आमने सामने। देखिए, कल का आपके घटनाक्रम मुझे नहीं मालूम था। मैं गुरुजी शंकराचार्य जी के अगवानी में लगा और शाम तक किया। मेरे घर के बाद वो अपने बाला भगवानी गणेशगंज के लिए हम उनके साथ निकले, लेकिन अब मेरे परिवार में दुर्घटना हुई, उसमें एक की मृत्यु हो गई, एक सीरियस था। तो मैं तत्काल नरसिंहपुर निकला, नरसिंहपुर से उनको रेफर किया और उसके बाद उनके मट्टी में मैं साले चौका चला गया। 9:15 बजे करीब मेरे किसी के यहाँ से फोन आया कि भैया यहाँ किसान पंचायत आपको बुला रहे थे। मेरे को पहले सूचना होती, मुझे मालूम होता, मुझे मालूम भी नहीं जानकारी। तो मैं अब यहाँ पर हूँ, 10-11 बजे के पहले मैं लौट नहीं पाऊंगा, मैं सुबह 4 बजे आ जाऊंगा। मैंने कहा, तो बोले बताते फिर इस समय मैडम भाई फोन आया कि सर जी लोग याद कर रहे हैं 10 बजे करीब। तो मैंने कहा मैं अब सुबह ही पहुंच पाऊंगा, मेरे यहाँ गमी हो गई है और मैं निकला हूँ उतने दूर से, मुझे लखनऊ पहुंचने में, और रात में कोई उचित नहीं कि 12 बजे रात में यहाँ पहुंचू। सुबह 7:30 बजे मैं आ गया। और अभी भी बात हुई, सुबह वो सबसे बात हुई थी, यह बात हुई थी कि विधायक जी अब आपसे बात हो गई है, 10 बजे तक आप सीएम से बात करो। वो बात तो आप कर ही नहीं रहे हो। तो सीएम साहब से भी मैं बात किया, विभाग में भी बात किया, आपने बोला कैबिनेट का फैसला होने वाला, उसमें बात करो। अब आप पंचायत के मुखिया हो, आप जो बोल दो वो मान ले, तो ऐसा भी संभव नहीं है ना। हम भी तो किसान है, पहले आप सुनना भी तो चाहिए आपको। पहले तो बुलाए नहीं आपने हमें, हम तो भाई जब बुलाए तो हम आ गए आपके पास। और एक बात सुनो मेरी, कुछ काम नहीं 18 अगस्त में, उस समय भी हम बाहर थे। उस समय आपकी जब सूचना आई तो हमारा प्रतिनिधि के रूप में, आपको याद होगा, अखिलेश राय वगैरह आए थे और हमने कहा नहीं आए थे, और आप सभी लोग हमारे प्रतिनिधि हो। और आज भी हम किसान की मांग के साथ है भाई। किसान की जो मांग है उसमें हम भी सहमत, क्योंकि हम भी किसान, हम भी चाहते हैं और हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद नहीं, अब शुभम भाई को तो मालूम है, उनसे फोन में बात भी की इनको। आज आए तो अभी इनने बोला कि 10 बजे हम 10 बजे बोले हम 5 लोगों को लेकर वहां आते हैं। सुनिए सुनो, एक मिनट बता दो, आप एकदम जे मत बोलो कि हमारा यार, मैं इतना 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 बेकार आदमी भी नहीं हूँ यार कि मैं जनता की लड़ाई के लिए पीछे बहुत लोग हूँ, रोकू मैं। अरे कहाँ मंत्री, तो मैं इसलिए उस समय, और अभी भी आपका फोन आ रहा, तो बोले जो बैठा था दिल्ली की अपनी केंद्र की बैठक है, 420 करोड़ रुपए का वो, और वहाँ का बालाघाट, उसको लेके वो बैठक में चल रहे। उसके बाद वो आएंगे, प्रशासन काम अलग है। मैंने तो जो भी फोन आया, मैं जब बुलाओ मैं आ जाऊँ, मैं बैठा ही हूँ यहाँ पर। गुरु जी की जो रैली निकल रहा उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। और जब जैसे ही फिर फोन आया भैया आओ हम लोग पंचायत खत्म कर रहे हैं, आप आ जाओ, वो नहीं आ रहा सीधो, तो कब से मैं आ गया हूँ। किसान इतनी देर से बैठा है, ना विधायक ना सांसद जी आ रहे हैं, मतलब तो सुबह आया ना 7:30 बजे। वो आपका काम है भाई। आप इस जगह में कौन है? 4 विधायक है ना, 2 सांसद है ना, एक ही तुम्हारे, तुमसे यार एक ही आदमी आ रहा है, वही के डांट रहा है, डपट रहा है यार। एक मिनट, सी को फोन लगा रहे हैं, तो यहीं बुला लेते हैं ना। मैं वो दलाल है फिर 2 मिनट में सेटिंग कर लो। हम ही नहीं लड़े हैं, नहीं तो जो तुम्हारी माशा गौरव में हर बार चूना डलते तो लोग चुनाव जीत जाते। हम ही लड़े हैं बाप, और लड़े हम ही लड़े, हम और कहाँ गए हैं यार। कहाँ खुद हो, कहाँ खुद हो? अभी 1-2 जगह की बात मत करो। अभी अभी जहाँ सच्चाई हो रही है, जहाँ सच्चाई हो रही है उनकी बात करो आप। अरे वहाँ ही फूटी है। हाँ, घटिया काम को जेल पहुँचाए और जेल पहुँचाएंगे। अगर इस नहरों भ्रष्टाचार हुआ तो अपन भी कार्रवाई चाहे, तो हम ही आपने देखा तो विधानसभा में उठाया था, स्पष्ट बोला था, जो भ्रष्ट आदमी उनको जेल पहुँचा, जो कोई हो। 400 करोड़ रुपए किसने खाया? आप लोग तो मेरे से लड़ लो यार, मैं तुम ही लड़ाई ऊपर लड़ रहा हूँ। वो तो काम आप लोगों का, आप लोग शासन में, तो आप लोग कार्रवाई करिए, आप विधायक हैं। ऐसे एक बात तय करो, पंचायत का क्या निर्णय क्या है? आप
पहले एक बार सुनो तो, आप मांग कुछ कर रहे हो, आपको आप लोगों को इस पंचायत में आपको सब चीजें नहीं मालूम, बात क्या कर रहे हैं। अभी जो बात आई वो बात खत्म हो गई नहर की, अब वो माइक्रो इरिगेशन की बात आ रही। इस नहर को कैंसिल करो, माइक्रो इरिगेशन करो, इसलिए तो कोई चीज समझो भी तो आप। अब आप उस बात को पुरानी चीज की कर नहीं सकते। कैंसिल करने का आपकी पंचायत में क्या डिसीजन हो रहा है आप लोगों को नहीं मालूम। किसानों को ये कह रहे हैं वो नहर नहीं चाहिए, अब माइक्रो इरिगेशन चाहिए। आप लोग तय कर लो, इनका क्या कहना है कि भाई माइक्रो इरिगेशन चाहिए ना। हाँ उसमें बताओ भाई। हाँ, मैं असल में पूरी कहानी एक बार में बता देता हूँ, सुनिए सामने से। बिल्कुल बिल्कुल। असल में साथियों, हमारे क्षेत्र में जो एक क्षेत्र में नहर आती है वो आती है पेंच विपवर्तन परियोजना से, माचागोड़ा बांध से, है ना। तो माचागोड़ा बांध है 577 MCM का। पानी की जो मापदंड की इकाई है वो है क्या, MCM, मतलब मिलियन क्यूबिक मीटर। 577 में से 410 MCM, 400 कुछ जगह 407 लिखा है ऑफिशियल, कुछ जगह 410, हम 410 मान लेते हैं। 410 MCM पानी सिंचाई के लिए निर्धारित है ना। उसमें से 167 MCM, जिसमें से कुछ हिस्सा नागपुर क्षेत्र में भी जाता है, कुछ शायद नगर निगम पीने के लिए जाता है इसी के हिस्सा, कुछ छिंदवाड़ा क्षेत्र में पीने के लिए जाता है, छिंदवाड़ा में 167 में से ही। ग्रामीण पेयजल परियोजना 167 MCM में से ही बनी है, और चौड़ाई में पीने के लिए, और नीचे पेंच का जंगल है उसमें भी जानवरों को पीने के लिए गर्मी में नदी में छोड़ने के लिए पानी रिजर्व रखा जाता है। वो सब कितना है, 167 MCM में। अब बात आती है सिंचाई की। सिंचाई में 410 MCM है सिंचाई के लिए निर्धारित, उसमें से आधा सिवनी जिला के लिए, आधा छिंदवाड़ा जिला के लिए। एक बात हमेशा ये बात मुद्दा आती कि यहाँ का पानी वहां लूट के गया, यहाँ पानी वहां लूट के गया। तो मैं ये कहता हूँ कि लूट के भी गया तो हमें अब स्पष्ट बात करना चाहिए। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हम आपके क्षेत्रवासी हैं, उसमें यह है कि आधा पानी मतलब 205 MCM हमारे लिए निर्धारित होना चाहिए, या कम से कम 200 MCM निर्धारित होना चाहिए। उस 200 MCM में अब जो मापदंड है ओपन नहर का मापदंड है कि 1 MCM पानी 130 से 170 हेक्टेयर रकबा को ही सिंचित कर सकता है रबी सीजन के 4 से 5 पानी। ये खुद जल संसाधन विभाग का मापदंड है। कितना, 130 से 170 हेक्टेयर 1 MCM। 200 MCM है तो वही है 35, 36, 30, 28 हजार हेक्टेयर रकबा सिंचित कर सकता है। जल संसाधन विभाग का यह कहना है कि सिवनी के लिए जितना पानी निर्धारित है उतने या उतने से अधिक क्षेत्रों के लिए हमने नहरें बना दिए। अब नहरों की एक्स्ट्रा जो डिमांड है वो कलारबाकी क्षेत्र में भी है, वो कंठीपार क्षेत्र में भी है, वो आपके इंदावाड़ी क्षेत्र में भी है, वो आपके पूरे लाल माटी क्षेत्र में भी है ना। उधर हिनौतिया, रनबेली, पायली, मनौरी, जाम, पांजरा, मारबोड़ी, इन गांवों में भी वो है, पंडोल में है, पखारी में है, और बाकी बस चिंतित होता है, और वो भी तेल क्षेत्र में आ गया है अभी से। तो अब बताइए पहले से ही, और इधर नीचे के किसान मोटर बैठाल के ले जाएंगे जो आउट ऑफ कमेंड एरिया है, तो बाकी वालों को भी पानी नहीं मिलेगा। मेरा यह कहना है कि नहर से, एक तो जहाँ पे नहर है वहां का किसान भी संतुष्ट नहीं है, नहर से पूरा क्षेत्र सिंचित नहीं हो रहा है। हम जो बात कर रहे हैं वो छिंदवाड़ा के पानी लूटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि जो सिवनी का पानी है वो उतना ही निर्धारित पानी में एक जो नई तकनीक है जो पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश सरकार ने कंपलसरी कर दी है कि ओपन कैनाल बनाना बंद कर दी है, उसको कहते हैं माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन तकनीक। उस तकनीक को बनाने लगी है। उस तकनीक में जल संसाधन विभाग का मापदंड है, उसमें यह मापदंड है कि 1 MCM पानी में 330 से 350 हेक्टेयर रकबा सिंचित हो जाता है। हम उस तकनीक की मांग कर रहे हैं जिसमें ऊंचे क्षेत्र में पानी चल जाता है, बिना बिजली के खेत में पानी जाता है। प्रत्येक 2.5 हेक्टेयर में किसान की यूनिट मानकर 1 2.5 इंची कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें इतने प्रेशर से पानी आता है कि 18 से 20 नोजल चलते हैं बिना बिजली कनेक्शन के। हम उस तकनीक की मांग कर रहे हैं, एक दूसरी मांग कर रहे हैं। और जहाँ पे नहरें हैं, अब बात यह है कि जहाँ के भैया जहाँ की नहरें हैं वहाँ के किसान भी हमारे साथ हैं। वो किसान कहते हैं कि भैया चलो यही नहरें हैं, कंक्रीट हो गया है तो इनको ये समझ लो कि कंक्रीट ही नहीं हुआ है, इतना बेकार कंक्रीट हुआ है। तो
अब पाइपलाइन के लिए, क्योंकि पाइपलाइन 5 से 6 फुट के अंडरग्राउंड तरीके से रहती जमीन के अंदर, तो ये मान लें कि वो नहर पाइपलाइन के लिए ही खोदी गई है, उन्हीं में पाइपलाइन बिछा दी जाए। अब मध्य प्रदेश सरकार ने जितने भी ठेके दी है वो एक कंपनी को दी है, उसका नाम है साई संकेत कंपनी। साई संकेत कंपनी के एक इंजीनियर से हमने, जो हमारे पहचान के मित्र हैं, उनसे हमने संपर्क किए कि भैया इतने मान लो 200 MCM पानी, ये 350 हेक्टेयर रकबा को सिंचित 1 MCM करती है, तो ये 65 से 70 हजार हेक्टेयर रकबा सिंचित हो जाएगा। 65 से 70 हजार हेक्टेयर के लिए सिर्फ पाइपलाइन लगाने के लिए कितना वक्त लगेगा? तो उन्होंने बताया भैया इसमें तो डैम नहीं बनना है, सिर्फ पाइपलाइन बिछानी है। तो बोले इसमें कंपनी यदि टेंडर लगता है, काम होता है, तो ये 6 से 7 महीने का काम है। ये साई संकेत कंपनी का एक इंजीनियर ने बोला। तो अब हम ये कहाँ कह रहे हैं कि भाई जो नहरें हैं वो नहरें बंद हो जाएंगी, लिफ्ट इरिगेशन आ जाएगा, उनका काम रुक जाएगा, उनका सीजन खराब हो जाएगा। अरे आउट सीजन में काम कर दो उनके क्षेत्र में, 2 महीने का टाइम निकाल के आगे उनके क्षेत्र में काम कर दो जहाँ पे नहरें हैं। और इसके बाद जो नहरें हैं, तो इसमें क्या है, जो लाल माटी क्षेत्र पूरा चिंतित हो जाएगा। माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन, हाँ माइक्रो, वो मुद्दा बस ये है, मुद्दा जो है विधायक जी मुद्दा एकमात्र मुद्दा है ये माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन। माचा गोरा से जो हमारे लिए पानी निर्धारित है उसकी साथ बात की जाए। आधा पानी सिंचाई का हमारे लिए निर्धारित सिवनी जिला के लिए, और उस पानी को छिंदवाड़ा वाले ने मांग लें तो अच्छी बात, उनका दोगुना रकबा हो जाएगा। अपन तो बस सिवनी की बात करें, सिवनी के क्षेत्र में माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन तकनीक से सिवनी के हिस्से के पानी से इस तकनीक से पानी दिया जाए, ये हमारी मांग है। जो टेक्निकल बात है, आप टेक्निकल समझ गए कौन? शिवम भैया। अब इसके लिए जो अधिकारी आ रहा है वो बता दे कि इसको कैसे कर सकते हैं। हमारा काम है सरकार से सैंक्शन कराना और उसको जमीनी स्तर पर उतरवाना, ठीक है ना? वो टेक्निकल चीजें आप बता रहे हैं, वो कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक वो संधारण हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो उस विभाग के अधिकारी बता सकते हैं। क्योंकि जो अभी आपने कहा 3 साल से जो है, ये अपनी तो 300 साल से सेंसर वाली पाइपलाइन है और 10 साल से ये काम चल रहा है, लगभग 10 साल से चल रहा है। तो इस नहर को तो मैं नहीं समझता कि इसको रोका जाए और इससे हम लिफ्ट इरिगेशन को अब शिफ्ट करके माइक्रो इरिगेशन में कन्वर्ट करा जाए। नहीं आपसे बताओ, अभी एक बात बता दो। नहीं उसके लिए अधिकारी बताएंगे ना यार, ना शुभम बता सकता ना मैं बता सकता यार। शुभम जितना अच्छा भाषण दिया उतना अच्छा आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन जो बात धरातल में है वो तो अधिकारी बताएंगे ना यार। एक बात, दूसरी बात, अभी जो नहर बन गई समझना, अब इसका जमीनी का मुआवजा दे दिया, अब आप कहो कि नहर कैंसिल करा जाए और हमको माइक्रो इरिगेशन में लाया जाए, तो उस नहर को फिर पुराई होगा, फिर आप किसानों से वापस ले लोगे मुआवजा, नहीं ले सकते। सरकार के कुछ कानून नियम होंगे, वो आप समझ लो, चाहे हमारी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो कुछ प्रावधान है अब, लेकिन अब इन चीजों को, कुछ चीजें हैं बेतरीके से अगर हम जिद करेंगे तो वो बस की, हमारे बस की भी नहीं है, न प्रशासन की बस की होगी। वो टेक्निकल चीजें हैं, उनको प्रशासन का काम करने थे। हमारा काम है सरकार से आपके साथ लड़के उसको सैंक्शन दिला के और किसानों के खेतों पानी पहुंचाना। इस बात के लिए हम सहमत हैं, लेकिन टेक्निकल चीज जो है वो बताएंगे ना। शुभम उसमें लड़ सकता ना हम लड़ सकते। लाल माटी में क्या टेक्निकल है? वहाँ पे तो कुछ भी नहीं बना। आपको पता नहीं है, उसका सर्वे हुआ, उस आधार पर वो ऊंचा स्थान है। अरे तो उसी के लिए तो बात कर रहे हैं लिफ्ट नहीं तो उसी में तो वो बात एक सेकेंड फेज की बात कर रहे हैं आप। फर्स्ट फेज में जो नहर बन रही है वो वहां नहीं जा सकती। जो नहर है उन्होंने साफ मना कर दिया कि इतने ऊंचे पानी नहीं दे सकते। उसी के लिए तो हमने लिफ्ट इरिगेशन की मांग किए थे ना, लिफ्ट इरिगेशन हमारी आई, उसी की तो डिमांड है। माइक सर्वे किया हुआ था, पुनः मांग किसानों ने किया था, तो फिर से उन्होंने सर्वे करवाया कि भाई ये पानी जा सकता है। हमारे अधिकारी झूठ बोला, दूसरी टीम बुलाओ, तीसरी बुलाओ, इस तरीके से बात में प्राइवेट भी आया था कि भाई अपने लोग भी उसमें सर्वे करें, कहीं से टेक्निक तो मिले पानी जाने का। उस आधार पर ऊंचे होने का पानी जा नहीं सकता। गंगपुर क्षेत्र में दुश्मन है क्या? मेरे लोग हैं यार, मेरा परिवार है, क्या मैं नहीं चाहूंगा कि वहां के लिए? फिर आज शुभम कहाँ से? शुभम अपने किसान ही बोल रहा है क्या? खुद की खेती, वो आप सभी की खेती के लिए बोल रहा है ना, हम भी तो सभी के लिए चाहते हैं। दूसरी बात, अब हम उसको पुराने जख्मों की बात नहीं करना चाहते। क्यों कैंसिल हो गई हमारी लिफ्ट इरिगेशन, क्यों माइक्रो, सबको मालूम है।
लेकिन जब क्यों हो गई? हाँ उसको जाने दीजिए, फिर वो कांग्रेस बीजेपी हो जाएगा कि 15 महीने में क्या हुआ, इसलिए वो छोड़ो। अभी जो अधिकारी आ जाए उनके सामने बात आ जाए कि भाई इनको आप कैसे कर सकते हो, इसका प्रपोजल आप तैयार करो और सरकार को जो सरकार की ड्यूटी है उसको पास करने का, नहीं। उसके लिए फंड देना सरकार का काम है। बात आप कह रहे हो 15 महीने का, तो 3 साल से तो आप भी विधायक हो। हम गलत है नहीं, 10 साल से हमें पता ही नहीं हमारे बारे में। अरे तो 15 महीने के बाद 3 साल सरकार में हो आप, उसमें क्या किया? उसमें जो सर्वे कराया उस आधार पर ये नहीं आ सकती भाई, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती वो नहर वहाँ पर। तुम यार पत्रकार हो, तुम चल रहे हो ऐसे चल रहे हैं। मैं किसान हूँ, लाल माटी का पत्रकार। पत्रकार भी है बिल्कुल, लाल माटी में भी खेती भी है। वो जो चीज है टेक्निकल ऊपर है, मैं कहता हूँ उसके लिए इंजीनियरों का उपयोग करो ना भैया। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किसान भी हूँ साथ में। लाल माटी के लिए अभी 2-3 जो छोटे छोटे हमारे डैम है उसके लिए बात की। आप कहाँ के हो? टुकला गए हो। आप एक चीज बता दो, आप जब शुरू में नहर की बात आई तो आप लोगों ने क्या बोला था? क्या बोला? चलो बात नहीं कर, बात कर रहे हो आप 10 सालों से। क्या बोला था आप लोगों ने कि भैया नहर रोड बना दो, पानी यहाँ जाना है, और आज बदल रहे हैं बात को। एक बच्चे जो खड़े हैं, सुनो मेरी बात, नहीं एक बार सुनो, अरे सुनो भी तो यार, वहाँ किसानों पंचायत में ये बात आई थी, आप हमारी नहर मत बनवा दो, बाकी हम लड़ लेंगे। आज नहर भी बनी है वहाँ पर और पानी भी रबी में मिलेगा, अभी रबी में मिलेगा आपको पानी वहाँ पर है। दूसरी बात, यहाँ एक चीज और आई थी, वहाँ जाइए जैसे किसानों ने क्या बोला था, मुआवजे की हम चिंता नहीं करें, नहर बनवाओ, और नहर बनने का चालू हुआ मुआवजे में। अरे अभी देखो शोहरा वहाँ पर नहर क्यों रुकी, सब जगह रुकी। एक बात है आपका, यहाँ आके बात करो। शांत हो गए, सुनना मेरी बात, शांत हो गए भैया। अरे आज तुम शांत को रहो, मेरी बात साहब आ गए 10 साल में हम हमारा सी साहब से और अब किसान डायरेक्ट बात कर ले। प्रशासन उसमें क्या है मामला, आप इन किसानों की आप सुन बैठ के बताओ, भाषणबाजी अब ना करो, चर्चा करो। अब 2 मिनट अब चर्चा करो। ये है सी साहब। अब जो टेक्निकल बातें हैं क्या है, अब इनसे समझो आप लोग। चलिए साथियों, जी है ना, नहीं तो मैं अकेले बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं आप बाइक में बोलो, है ना, सबको सुनाई पड़े, बाइक में बोलो, लेकिन चर्चा करो ना क्या है। दुनिया भर की नहरें टूटी फूटी, हमारे क्षेत्र उसके क्षेत्र, पुरानी बात भविष्य की बात, वो जला जे जला, वो पार्टी अपन सब छोड़ते हैं। सिर्फ एक बात के लिए अपन खड़े हैं ना, अपन को क्या चाहिए? माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। आपको काम है देना आपका, आप जनप्रतिनिधि हैं, ताकतवर हैं, दमदार हैं। आप आज आपने अधिकारियों जैसे बात की, नेता जैसे बात नहीं किए। नेता ऐसे होते हैं कि जो हो जाए ठीक है मैं करवाऊंगा, इनको में अपन मानते हैं दमदार नेता। आपको दमदार नेता बनिए। अब आए हैं अधिकारी महोदय, जो माचा हमारी एक मांग है, एक लाइन की है, पूरी यूनिक स्पेसिफिक है। वो ये है कि जो माचा गोरा बांध से जो सिवनी क्षेत्र की नहरें बनी हैं, वो नहरें हमारे लिए कोई काम की नहीं है, जी का जंजाल है। कंक्रीट के ऊपर से और फसलों में सीपेजिंग हो रही है और उसमें से निर्धारित पानी है, आप भी जानते हैं, निर्धारित पानी में कम रकबा सिंचित हो रहा है। आपका जल संसाधन विभाग का ही मापदंड है कि माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन जो नई तकनीक है, वो ऊंचे से ऊंचे क्षेत्र में भी पानी पहुंच जाता है और खेत में पहुंचता है, बिना बिजली के किसान को खेत में पानी उपलब्ध हो जाता है
और सरकार भी इसी को देने के लिए बहुत वो है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल जाके भूमि पूजन कर रहे हैं। 29 तारीख को एक ही दिन में 3 जिले में जाके माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की भूमि पूजन किए हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना 8 लाख हेक्टेयर की एक सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में और हो सकता है देश भर की बनने वाली है। और पिछले 2-3 महीने में तो कम से कम 10 प्रोजेक्ट में भूमि पूजन किए हैं, है ना। पेंच में कहा जाता कि पानी नहीं है, पेंच और शक्कर लिंक परियोजना वो 21 जुलाई को ये नरसिंहपुर में भूमि पूजन किए हैं, जिसमें पेंच का भी पानी अपना बहुत सारा उठ के जाना है। तो महोदय जी, अब हमको भी पानी हमारे लिए तो निर्धारित होना चाहिए। निर्धारित पानी में सिवनी क्षेत्र में माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन तकनीक से हमें सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसा विधायक जी कह रहे हैं। उनके लिए प्रोजेक्ट बना के दे दीजिए, वो पास करवा देंगे। सभी किसान बंधुओं को मेरा करवत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप लोगों ने बड़ी सजगता दिखाते हुए माइक्रो इरिगेशन के संबंध में आपकी अवेयरनेस बहुत मायने रखती है। माइक्रो इरिगेशन से वास्तव में जल का उपयोग लगभग 50% रह जाता है। जितने क्षेत्र में हम लोग 100 हेक्टेयर सिंचाई कर रहे हैं, उतने ही पानी में हम लोग 200 हेक्टेयर सिंचाई कर पाएंगे। हाँ, स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन दोनों उसी के रूप है। और अभी पेंच परियोजना में हमारी बंदिश ये है कि पेंच परियोजना जो स्वीकृत हुई थी, उसमें अलग अलग काम जो हमारे बचे रह गए, वो काम करवाने के लिए हम लोग 4 बार इसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दे चुके हैं। चौथी बार जो हमारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 3395 करोड़ की मिली है, उसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये पूरा कैनाल से सिंचाई होना था, इसलिए कहीं भी इसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंक्लूड नहीं है। इसलिए आज की डेट में उस पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की सैंक्शन संभव नहीं। आपकी जो डिमांड है, आपकी डिमांड ऊपर जाएगी। विधायक साहब ने भी आज सीएम हाउस में बात किया है, कलेक्टर साहब ने भी हमारे पीएस साहब से बात किया, पीएस साहब से भी हमें मैसेज आ गया। आप जो ज्ञापन दे रहे हैं उस ज्ञापन को हम पहुंचाते हैं और विधायक साहब के उसमें प्रयास लगेंगे। और यदि विधायक साहब प्रयास कर लेते हैं, हम भी पूरा प्रपोजल बनाते हैं। वो अपने आप में जो है योजना बनानी है, तो उसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम होगा। पहले उसका सर्वे होगा, डीपीआर बनेगा, डीपीआर बना के शासन के पास जाएगा। फिर जो ऑलरेडी कैनाल बन चुकी है उसका हम क्या करेंगे, ये सारे प्रपोजल जाएंगे। फिर उसकी फाइनेंशियल दोनों एप्लीकेशन की बातें होगी, उसके बाद में स्वीकृति मिलने की संभावना है। तो आपकी डिमांड जो भी है, आप डिमांड भेज दीजिए और जो आपकी डिमांड जो है हम तत्काल जो है वरिष्ठ लेवल पर भेज देते हैं। और उसमें जो है आप जैसा चाहते हैं वैसा यदि शासन ने अनुमति दी तो हम लोग माइक्रो इरिगेशन के लिए पूरा प्रयास करें। एक चीज। दूसरा, मैं सभी किसान भाइयों को एक बधाई देना चाहता हूँ। आज आपके बीच आने में मुझे समय लगा, कल भी मैं आपको टाइम नहीं दे पाया क्योंकि कल मुझे जाना था दिल्ली, तब मेरे को फ्लाइट नहीं मिलने से मैं वापस आ गया। और आज मेरी फिर वो बैठक ऑनलाइन हुई और ऑनलाइन 11:30 बजे से मेरी बैठक थी। अभी जो तोलारी में हमारी नहर का सुदृढ़ीकरण होना है, तोलारी मतलब संजय सरोवर बांध से और उसके साथ साथ बालाघाट जिले में धोती बियर से, इन दोनों को मिला के 332 करोड़ की स्वीकृति हमको ERM मद के अंतर्गत प्राप्त करनी थी, जिसके लिए सभी लोग आप लोग प्रयासरत थे। आप सभी लोगों के प्रयास सफल हुए और आज हमें वो स्वीकृति मिल गई। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोगों के संजय सरोवर में खेत आ रहे होंगे, आपके नहीं आ रहे होंगे, आपके बंधुओं के आ रहे होंगे। जिले के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 332 करोड़ की आज वित्तीय स्वीकृति जो है भारत सरकार ने दे दी। आज BC में हमको कह दिया कि आपकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। एक हमारा प्रयास सफल हुआ है। आप जो चाहते हैं आपका प्रयास भी सफल होगा, तो उसके लिए जो है सभी लोगों को, हम लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे चरणबद्ध तरीके से। जो शासन के पास में जो जिस तरीके से योजना पहुंचानी है वैसे योजना पहुंचाएंगे और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मेरा सिर्फ 2 मामला, एक तो आप जो मांग रहे हैं माइक्रो इरिगेशन, इसका आप सर्वे करा के पूरा एस्टिमेट बनाकर शासन की तरफ, आपके मतलब विभाग की तरफ से
आप पेश करके आज सीएम साहब से मैंने बात किया, ने बोला था कि आप सीएम साहब से आज कैबिनेट बैठक है, उनका साफ कहना कैबिनेट बैठक में वही प्रस्ताव आ सकते हैं जो हमारी सरकार से बन के हमारे पास जो उस दिन बैठक में आते हैं, एजेंडा डिसाइड होता है, जो गवर्नमेंट के अधिकारी कर्मचारी बना के उसको पेश करते हैं। भले वो हमारी इच्छा रहती है कि हमको जे चाहिए पहले से मांग करना रहता है, उसके लिए तो वो एक तो आपका वो बनेगा तब वो कैबिनेट में हो पाएगा। तो आप कितने दिन में इसको पूरा सर्वे रिपोर्ट कर पाएंगे, कितने दिनों में इस माइक्रो इरिगेशन में होगा क्या नहीं होगा ये भी बताओ, नहीं तो कल को बाद में चला मूड हमें ही फूटेगा, आप तो आज हो कल निकल जाओगे। नहीं आप तो, क्योंकि हम भोग रहे हैं और आज आपके विभाग की वजह से आज हमारी पूरी जो नहर है टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है। आज कलारबागी में कब से हो गए आप पानी देने का बोल रहे हैं, आज तक पानी नहीं पहुंचा है, बखारी में नहीं पहुंचा है, कई जगह टुकड़ी हुई। सबसे गंदा काम हुआ तो आपके विभाग ने किया, पूरी नहरें फूटी है आपके। नहरें का सही होती तो आज तक तो हमारा रबी की फसल हमारे आज कलारबागी में मिल जाता। आज भी आप हमारा वो खाम करेली वाला अभी भी नहीं जोड़ पा रहे, होमा खेला नहीं जोड़ पाए। अभी वहाँ पर भैया कहाँ बोल रहे थे, नारायणगंज बोल रहे थे। तो आप तो स्पष्ट कराओ कि इतना घटिया काम हो रहा है और उसको कब तक आप पूर्ण करा दोगे, जो अभी जो वर्तमान नहर है। और दूसरी हमारी लिफ्ट माइक्रो इरिगेशन में पानी का प्रावधान और आपके टेक्निकल आप कब तक इसको पूरा करके देंगे और उसको यस में देंगे। ऐसा ना हो कि जैसे आपने इस वाले लाल माटी क्षेत्र को सर्वे किया 3 बार किया 4 बार किया, लिखित में तो दिया नहीं, ये बता दिया गया कि भाई वो हाई लेवल पे इसलिए उसमें ये नहर नहीं जा सकती, वहाँ नहर नहीं जा सकती। ये बात 10 साल से लोग सुन रहे हैं, तो अब नहीं जा सकती तो आप लिफ्ट इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन से तो पानी दे सकते हैं। दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे और कब तक कर पाएंगे स्पष्ट बताइए आप। कम से कम मैं झूठा ना कहलाऊं और किसान भी आपके भरोसे में ना बैठे ना मेरे भरोसे में बैठे, फिर वो अपना निर्णय ले। एक मुद्दा है कि कलारबागी क्षेत्र में पानी पहुंचा। अभी खाम खरेली क्षेत्र में काम चल रहा है। खाम खरेली तक हमारा इस तरफ से भी नहर फूट गई, उधर से भी नहर फूट गई, तालाब क्रॉस करने का रह गया है। तालाब में पानी भरा हुआ है, जब तक पानी खाली नहीं होगा तब तक हम तालाब क्रॉस नहीं करेंगे। तो अभी हमारे पास में अल्टरनेट सिस्टम ये है कि यहाँ से हम ले जाके तालाब में पानी भरेंगे, तालाब के दूसरे एंड से हम पानी निकाल के इस साल हम लोग सिंचाई देंगे। बाकी जहाँ जहाँ जो हर्डल्स है उसमें वो हम लोग पूरे कर रहे हैं। अभी जो 2 महीने लगभग अभी सिंचाई को है उस समय में हम लोग काम करवा देंगे और कलारबागी क्षेत्र में हम पानी पहुँचाएंगे। जहाँ भी टूटी है, जहाँ भी अतिवृष्टि से नहर टूट गई है वो अतिवृष्टि वाली नहरों को जो है सिंचाई के पहले ठीक करवानी है। वो जो है देखिए जो शासन की परियोजना स्वीकृत होती है, अभी जो परियोजना स्वीकृत है ये नहर के लिए स्वीकृत है, पूरा क्षेत्र नहर के लिए स्वीकृत है। तो साधारण नहीं 25 माइक्रो इरिगेशन जो बन गया वो उसमें पानी उपयोग हो गया, जो पानी उपयोग होना था वो पानी उसमें उपयोग हो गया। वहाँ की 3 योजनाएं बनी माइक्रो इरिगेशन की, उसमें पानी उपयोग हो गया। एडिशनल पानी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। एक बंदिश। दूसरी बंदिश कि चूंकि पूरा क्षेत्र कैनाल सिस्टम के लिए डिजाइन है, इसको माइक्रो इरिगेशन में कन्वर्ट किया जाना साधारणतः संभव नहीं। तीसरी चीज, यदि इतना ही पानी उपलब्ध है, यदि इसको माइक्रो में कन्वर्ट किया जाता है तो नेचुरल है कि डबल सिंचाई इससे होगी, तब ही संभव हो पाएगा कि यदि माइक्रो में कन्वर्ट होता है तो इतने ही पानी में सिंचाई पड़ सकती है। परंतु चूंकि एक बार नहर में शासन का पैसा लग चुका है तो माइक्रो में दोबारा पैसा शासन लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये शासन लेवल का निर्णय होगा। ये निर्णय हम लोगों के लेवल का नहीं। तो सर किसानों का बजट होता है, ऐसी बजट जो है विधायक पास करवा देंगे। हेलो, मेरा जो है अभी वो तो आप बता रहे, फिर से सुबह में आपसे बात करेंगे। जो अभी जो नहर हमारी बनी है, जो आपने हेडल बोल दी वो समझ नहीं पाए कुछ लोग, जो टूटी है उसको सुधार कर आप जो कलारबागी हो चाहे बखारी हो चाहे हमारा क्षेत्र मंडोल, इनको आप विधिवत अभी रबी में पानी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? देंगे, इस साल बिल्कुल पानी देंगे हम। हमारा जो टूटा फूटा सब ठीक करवा के पानी पहुँचाएंगे। एक मिनट सुनिए सर,
सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोले, वो ये है कि अपन सर से मांग कर रहे हैं माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन की कि तो पाओगे या नहीं तो पाओगे, है ना। जबकि सर से हमें मांग करना चाहिए कि सर आप बस प्रोजेक्ट बना के दीजिए। हमारे विधायक महोदय बहुत दमदार ताकतवर है, वो दिलवा ही देंगे, उनको प्रोजेक्ट बस दीजिए। आप बस जल्दी से प्रोजेक्ट बना के बस दे दीजिए, है ना। कि इतने एक तो निर्धारित पानी में जो रकबा बढ़ेगा पूरा एरिया बढ़ा दीजिए और पूरा प्रोजेक्ट बना के बस दे दीजिए। विधायक महोदय बहुत ताकतवर दमदार हैं, वो यदि प्रोजेक्ट आज बनाया होता तो आज की कैबिनेट में पास हो गया होता। हम आपसे माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं मांग रहे हैं। माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हम शासन से मांगेंगे, विधायक जी के द्वारा मांगेंगे। आपसे बस ये मान रहे हैं कि प्रोजेक्ट बना दीजिए बस, ठीक है। बाकी ये बातें तो छोड़िए, ये बातें छोड़िए कि नहरों में शासन स्वीकृत करती है या नहीं करती है, जहाँ पे नहर बन गई है ना, वो विधायक जी करवा लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आप बताइए अब कब तक प्रोजेक्ट। अभी मुझे पूरा क्षेत्र का डिटेल सर्वे करवाना पड़ेगा। किस किस क्षेत्र में आपकी मांग है उस क्षेत्र को मुझे बता दें, उस क्षेत्र को मैं उस क्षेत्र का सर्वे करवाने के लिए अभी मक्का लगा हुआ है तो इंस्ट्रूमेंट लगा के सर्वे कर नहीं सकते। मक्का जैसे ही कटेगा मैं सर्वे में गेहूं पे लग जाए, गेहूं की इतनी खड़ी फसल नहीं होती है, इतनी ऊंची फसल नहीं होती है, उसमें सर्वे हो जाएगा गेहूं की फसल में। तो हम लोग ने सैटेलाइट सर्वे परफेक्ट नहीं होता है, उसका बताया था टोटल स्टेशन से सर्वे होगा। तो उसमें जिस दिन से अपनी फसल कट जाएगी उसके बाद कम से कम हमें 1 महीने का टाइम लगेगा सर्वे में और 15 दिन का टाइम डीपीआर में। मतलब ये समझ लो टोटल मिला के हमें 2 महीने का टाइम लगेगा डीपीआर बनाने में। साथियों, अब हमें बात आ गई है पूरी सर्वे में, है ना। हमारे ये जो है मुख्य अभियंता साहब हैं, ये छोटे मोटे साहब नहीं है। वो तो बहुत बड़ी बात है कि अपने साथ माननीय यहाँ पे आके जमीन पे बैठे हैं। दो संभाग को संभाले हुए हैं, एक होशंगाबाद संभाग और एक अपना पूरा संभाग, है ना। अपने सिवनी जिला में जो है जल संसाधन विभाग का संभाग स्तरीय कार्यालय है, तो असल में ये मंत्री लेवल के आदमी हैं, है ना। तो साहब बोल रहे हैं कि 2 महीना में वो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बना के देंगे, है ना। अपन एक टीम बनाएंगे सर, हम एक ऑफिशियल टीम बना के आपके पास आएंगे, है ना, कि हमें आपको कौन कौन से क्षेत्र को जोड़ना है, कौन कौन से क्षेत्र में वो करना है। तो नहर विकास सत्याग्रह के माध्यम से आपने भी जो ऑफिशियल माने हैं लिख के दिए थे उस बार, तो नहर विकास सत्याग्रह को एक ऑफिशियल पार्टी मानते हैं, है ना। नहर विकास सत्याग्रह की तरफ से हम जाएंगे और ये क्या है अपन उसमें बताएंगे कि साहब इस क्षेत्र का आप सर्वे कर दीजिए, है ना। अपन सर्वे करवा लेंगे। अब बात आती है कि अब विधायक जी, अभी तो 2 महीना की बात गई, है ना, अब बीच में अब चुनाव हो जाएंगे। तो अब अपनी भाइयों किसान साथियों, अब अपना चैलेंज है दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, चारों पार्टी जो भी चुनाव लड़ेगी, है ना, कि कौन माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को अपनी मांग में कि मैं लागू करवाऊंगा प्रपोजल में सिवनी विधानसभा के लिए सबसे ऊपर रखेगा, वो आप अपने विवेक से खुद अपने विवेक से, क्योंकि हम अच्छी निगाह से देखेंगे कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या प्रयास कर रहा है। सिर्फ यहीं से बस नहीं, उनके प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर से कौन कौन माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन की बात कर रहा है, कौन किसके नेता मंच से बात कर रहे हैं, इस पर हमारी अच्छे से नजर रहेगी सारे पार्टियों पर, है ना। उसके आधार पर अपने मतदान का चयन करना, हम किसी का भी सपोर्ट और विपक्ष नहीं करेंगे, है ना। बस और सर क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट तब तक बना के रहेंगे, बस नई सरकार बनी और अपना कंप्लीट, ठीक है। इसमें एक चीज है थोड़ा सा अशोक जी, एक तो आपके अधिकारी कर्मचारी हमारे किसानों को फोन उठाते नहीं, एक और बात करने की लैंग्वेज ठीक नहीं है। आपके अधिकारी कर्मचारियों को बोलिएगा और आपसे भी आग्रह, जितनी सहजता और आराम से यहाँ बैठे हो इतनी देर और आराम से हमारे किसानों से वहाँ भी मिला करो। आप भी वहाँ पर आराम से मिला करो, क्योंकि आपका भी जो रुख है थोड़ा सा ठीक नहीं है किसानों के साथ बोलचाल।
बोल चाल मानते हैं, बड़ा दबाव, बड़े अधिकारी जी बोल रहे हैं आपको मंत्री, मैं नहीं मानता मंत्री लेवल, मैं तो PS लेवल का मानता हूँ। तो प्रदेश के स्तर के बड़े अधिकारी लेवल के हो, तो इसलिए लैंग्वेज भी थोड़ा सा मेरा है कि हमारे किसान के सीधे साधे गाँव की भाषा बोलते हैं, जो हम ही बोलते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि उनका सुने, आएंगे 2 मिनट बोलेंगे चले जाएंगे, कोई समस्या है तो अगर आपको करना है तो कर दीजिए, नहीं करना तो मत करिए, कहीं करने लायक का होगा तो हो जाएगा। लेकिन उनकी कहीं ना किसको सुनाएंगे भाई, किसके पास शिकायत करेंगे? आज पंच और सरपंच से लड़के झगड़ के जनपद जिला पंचायत में नहीं हो रहा, विधायक के पास आ रहा है, विधायक कहाँ जाएगा? मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास जाएगा। ऐसे ही आपके जब SDO सब इंजीनियर नहीं सुनेंगे तो आपके पास ही तो आएंगे इसी आपके पास। तो थोड़ा सा आपका नरम रुख भी रहे। और आप जो कह रहे हैं, कई बार जवान देख चुके हैं हमारी कलारवाकी नहर में, वो बाकी नहरों में, लेकिन इस बार रवि में आप देखो आचार संहिता के बाद हम आपका कुछ कह नहीं सकते, बस घरे आ सकते बाहर खड़े होकर। चुनाव के पीरियड में हम अधिकारियों को फोन भी नहीं लगा सकते, यानी टेप कर लो मुझे धमकी दे रहे हैं, इसलिए हम बोल भी नहीं सकते, रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए आपसे आग्रह है, समय सीमा पे आप चालू कर दें, हमारे जो अभी नहर है उससे पानी मिले। और माइक्रो इरिगेशन की जो बात है, समय सीमा पे आप प्रोजेक्ट जरूर तैयार करा दीजिए, आपसे आग्रह है। और मैं जो मेरे पे क्षमता होगी उस ताकत से मैं इस माइक्रो इरिगेशन को सेंसर कराने का मैं इस पीरियड में भी प्रयास करूंगा। धन्यवाद। ठीक है साथियों, अब अपन एक टीम बनाते हैं जिसमें सभी क्षेत्र के अपने साथ साथी रहेंगे और अपन सर के पास चलेंगे, है ना। सर से ऑफिस में कौन कौन से क्षेत्र का अपन को क्या करवाना है, सर प्रोजेक्ट बनवाना है, सर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना। सर एक जो प्रोजेक्ट बनेगा और अपन जो अपन लेंगे फिर चुनावी पीरियड में जो राजनीतिक दल है अपन खुद अपने विवेक से बनाए रखेंगे कि माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन पर किसके नेता कितना प्रयास कर रहे हैं, कैन मैनिफेस्टो में रख रहा है ना। ठीक है, कौन उस पर चर्चा कर रहा है सबसे ज्यादा। माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन मतलब माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन यही रख लेना है। सारे किसानों को अपन को भी जागरूकता फैलाना है, बिल्कुल एक एक किसान में बिल्कुल रखवा देना है। किसान भी और मैं तो कहता हूँ सिवनी के भी व्यापारी वर्ग आम जनता में भी माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के फायदे और इसके बारे में अपन को रखवा देना है। साहब ने बोले कि बड़ी अच्छी तकनीक है, इससे रकबा दोगुना हो जाता है, ठीक है, एरिया डबल हो रहा है। हेलो सर, मेरे को एक जानकारी लेना आपसे, आप मुख्य अभियंता है। हमारा एक नहर स्वीकृत है 58 करोड़ का, ये 33 हेक्टेयर जमीन सिंचित होना है, मड़ुआ हौज एरिगेशन। इसका क्या हुआ? आपसे हमने बीच में मांडवा हौज इरिगेशन भी स्वीकृत हो गया है, बहुत जल्दी ठेकेदार आएगा। तक लग जाएगा। नहीं, ठेकेदार आके अनुबंध करेगा शासन से स्वीकृत हो गया, ठेकेदार आके अनुबंध करेगा, उसमें एडवांस में सर्वे करवा लिया है और बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। जहाँ तक विधायक साहब की शिकायतें हैं अधिकारियों को लेके, मेरे अधिकारियों को पोलाइट रहे मैं कोशिश करूंगा। जहाँ तक मेरा रुख है मैं हमेशा ही पोलाइट रहता हूँ। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसान से कैसे डीलिंग करना है ये मैं जानता हूँ। मैं कोई भी आता है तो मेरे को लगता है कि कोई मेरा भाई आया, कोई मेरा काका आया है, कोई मेरा परिवार का आदमी आया है, वो मुझे महसूस होता है। मैं सबसे पोलाइट रहता हूँ और यदि आपको चल कभी कोई आवश्यकता हो आप मेरे ऑफिस में स्वागत है।